अब ये ध्यान रख लेना कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, अगर जैसे कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है? रिजिड बॉडी का मतलब होता है जो डिफॉर्म नहीं होती है, सॉलिड होती है, डिफॉर्म नहीं होती है। तो उस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, उस बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। जैसे अपनी अर्थ रोटेट हो रही है, तो अपने अर्थ का हर पॉइंट सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, चाहे तुम इक्वेटर पे लो, चाहे तुम कहीं और लो, चाहे अर्थ के अंदर ले लो, क्योंकि हर पॉइंट 24 आवर्स में ही वापस से 360 डिग्री एंगल रोटेट होगा, चाहे वो सरफेस पे हो चाहे बीच में कहीं हो। तो हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर वेलोसिटी उस बॉडी की प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे मैं तुम्हारे अर्थ का एग्जांपल दे दिया। सन इज नॉट अ रिजिड बॉडी, ध्यान रख लेना। सन क्या है? सन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ गैस, और गैस रिजिड नहीं होती है। तो जो भी अपन रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं आगे आने वाले चैप्टर में, रोटेशनल मोशन वी स्टडी ओनली फॉर द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब जो बॉडी अपना शेप डिफॉर्म नहीं करेगी, बाद में पढ़ाऊंगा मैं तुम्हारे को। तो रिमेंबर कि रोटेशनल मोशन के बारे में जो भी पढ़ेंगे वो सन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अपन अर्थ को रिजिड मानते हैं, अर्थ के क्रस्ट में हो सकता है थोड़ा बहुत लिक्विड हो, लेकिन अपन अर्थ को रिजिड मानते हैं। तो अर्थ के लिए अपन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स लगाएंगे। सन इज नॉट रिजिड, सन इज मेड अप ऑफ गैसेज, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो सन के लिए कभी भी रोटेशनल मोशन की प्रॉपर्टीज नहीं लगाओगे। तो ये एंगुलर वेलोसिटी है, वो किसकी प्रॉपर्टी है? रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी है। ओके तो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है रेडियस आर में, तो उसको टाइम टी में अगर वो एक सर्कुलर मोशन करता है, तो वो टी उसका कहलाता है टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। अगर उसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो एक सर्कल में कितना एंगल रोटेट करेगा वो? 2 पाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। तो कितना टाइम लगेगा? टी इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, ये आता है टी। दिस इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। तो अगर अपन इसको फ्रीक्वेंसी बोले तो 1/f इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? सपोज योर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज 0.2 सेकंड, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज 0.2 सेकंड। तो एक सेकंड में तुम कितने रिवॉल्यूशन करोगे? 5। देन योर फ्रीक्वेंसी इज 5 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। तो अगर तुम फ्रीक्वेंसी f देखोगे, f क्या है? 1/t। t की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी? पर सेकंड। क्लियर? ये बेसिक टर्म्स है जो बहुत अच्छे से याद रखना। ये बार बार रिपीट होगी, रोटेशन मोशन में रिपीट होगी, फिर यही टी एफ ओमेगा तुम्हारे को एसएचएम में वापस से आएगा। सो रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स। नाउ डिस्प्लेसमेंट डिफाइन हो गया, वेलोसिटी डिफाइन हो गई, तो अब क्या बचा? एक्सीलरेशन। ऑब्वियसली अपन सर्कल में है, सर्कुलर मोशन की बात करें तो अपन एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करेंगे। एंगुलर एक्सीलरेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। सेम जैसे काइनेटिक्स डिफाइन किया था एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एवरेज की बात करेंगे तो ये वाला साइन भी एवरेज के लिए होता है ना, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो डी ओमेगा बाय डी टी। एंड ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अब तुम्हारी वही क्वेश्चंस आ गई वापस से, एस यू वी ए थीटा ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल अल्फा।
तो रिलेशनशिप तो वही है जो तुमने काइनेमेटिक्स की क्वेश्चंस लिखी थी, सेम उसमें रिप्लेस कर दो। जो लीनियर पैरामीटर्स थे उसको तुम किससे रिप्लेस कर दोगे? एंगुलर पैरामीटर से। सो अपन लिखते थे v इज यू प्लस ए टी, उसी जगह अपन क्या लिखेंगे? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। लिखते थे v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2s, लिखेंगे ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। s इज यू प्लस ए टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा। तो इक्वेशंस एज इट इज तुम लोग यूज कर लोगे, तुम्हारे सारे आंसर आ जाएंगे। तुम्हारे को ओमेगा दे रखा है 1.5 t माइनस 3 t स्क्वायर प्लस 2। आई एम आस्किंग यू फाइंड द टाइम t व्हेन अल्फा इज 0, दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन इज 0। के 0.25 0.2 alpha is equal to d omega by dt which is equal to 1.5 minus 6t which is equal to 0, t is equal to 1.5 divided by 6 which is 0.25। मत रुको, पूरा कैलकुलेशन करो। क्लास में क्या दिक्कत है तुम्हारे को जो पूरा करने से टाइम लग रहा है तुम्हारे को? एक रिलेशनशिप में तुम्हारा सीधा दे देता हूं विच वी विल यूज मोर इन रोटेशनल मोशन। द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी विच इज गिवन एज v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ये बहुत जनरल रिलेशनशिप है।
अपन पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन के लिए बात करेंगे ना, तो अपने लिए v इक्वल टू ओमेगा आर, सिंपल। उधर r इज अ पोजिशन वेक्टर, और यहाँ पे मैं r खाली रेडियस ऑफ द सर्कल बोल रहा हूँ, r इज रेडियस ऑफ सर्कल। उधर r पोजिशन वेक्टर है, तो ये तो पूरा रोटेशन मोशन में जाके हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे सीधा v इक्वल टू ओमेगा आर, देखो कैसे। अगर ये एंगल थीटा है, अगर अपन ओमेगा को कांस्टेंट मान ले, अगर अपन ओमेगा को कांस्टेंट मान ले, ये डिस्टेंस कितना है s, ये कितना डिस्टेंस, अगर ये टाइम टोटल t लेता है तो s इज इक्वल टू v इंटू टी। और अगर अपन थीटा की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। और थीटा और s में क्या रिलेशनशिप है, s इज इक्वल टू आर थीटा है ना, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। डिवाइड कर दो दोनों को और s को आर थीटा पुट कर दो, आर थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू v बाय ओमेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये सर्कुलर मोशन में सिंपल रिलेशनशिप है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। जब इसको रोटेशन मोशन में ले जाएंगे तो यहाँ पे तो r सिंपली रेडियस ऑफ द सर्कल है, वहां पे r की डेफिनेशन पोजीशन वेक्टर, ओमेगा हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट रिजिड बॉडी अबाउट द पॉइंट या अबाउट द एक्सिस। उस केस में फिर किसी पॉइंट की v की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो v इज इक्वल टू, यहाँ पे v इज इक्वल टू ओमेगा आर। और ये ध्यान रख लेना, अगर ये है तो ओमेगा किस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, और पार्टिकल का मोशन कैसा है, टेंजेंशियल, तो हर बार वेलोसिटी क्या रहेगी, ऐसे रहेगी। और अगर तुमने ऐसा मोशन किया है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा है, बाहर की तरफ, ये वाला। इसमें एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा है, अंदर की तरफ, ये वाला। और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में रहेगी। सो रिमेंबर दिस, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आ गया समझ में, कोई डाउट है इसमें किसी को? देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, v और r हमेशा परपेंडिकुलर एक दूसरे के है या नहीं है। v ओमेगा r सब परपेंडिकुलर है, देख लो कैसे है, अच्छे से देखो। जब पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा प्लेन के बाहर की तरफ है या प्लेन के अंदर है, मतलब प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर है। ये तुम्हारी रेडियस है, तो रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी हमेशा एंगल कितना है, 90 डिग्री। v हमेशा सर्कल के क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। सर्कल में जब पार्टिकल मूव करता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है, हमेशा टेंजेंशियल होती है। तो r और v के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये देख लो, ओमेगा और r के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, इसीलिए v इक्वल टू ओमेगा आर आया है। और अपन ने इसको स्केलर इक्वेशन जैसे लिखा है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं आ रहा है। अब देख लो, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r लिखा है। इस केस में मेरा ओमेगा किधर है, बाहर की तरफ है। ओरिजिन ओमेगा बाहर की तरफ, ओमेगा क्रॉस आर कर रहा हूं, मेरा थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, टेंजेंशियल। इधर मेरा ओमेगा किधर है, अंदर की तरफ, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, मेरा थंब वेलोसिटी का डायरेक्शन दे रहा है। तो वेक्टर साइन से तुम्हारे को पता चल जाएगा, लेकिन अपन को जरूरत नहीं है 2D में। तो तुम अगर यूं जा रहे हो तो तुम्हें मालूम है टेंजेंट किस डायरेक्शन में है, और तुम अगर यूं आ रहे हो तो तुम्हें मालूम है टेंजेंट किस डायरेक्शन में। तो सर्कुलर मोशन में ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें कंफ्यूजन ओमेगा क्रॉस और आर क्रॉस ओमेगा में है, तो फिर तुम ये बना के चेक कर सकते हो कि ओमेगा क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस ओमेगा होता है। जैसे तो याद होना चाहिए, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, रिमेंबर। इसी को अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं वापस से, तो dv बाई dt क्या हो जाता है, a, और d ओमेगा बाई dt क्या हो जाता है, अल्फा। मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखूंगा, तो सर्कुलर मोशन के लिए सीधा सीधा लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू अल्फा आर, वेयर a इज द लीनियर एक्सीलरेशन मत बोलो उसको, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलो। क्या बोलोगे, मेरा a जो है
इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आया, तो मेरे को ए जो दे रहा है वो मेरे को दे रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये मेरा ए क्या है, रिमेंबर दिस ए इज ए टेंजेंशियल, क्या है ये, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इट इज नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, it is not rate of change of velocity, remember this, it is not rate of change of, it is rate of change of speed। तो इसका मतलब एक और वेलोसिटी आ सकती है, एक और एक्सीलरेशन आ सकता है विच विल डिफाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पे मैंने क्या किया है, खाली v के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा हूं मैं, खाली v के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा हूं। v का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, v का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। सो देयर आर टू थिंग्स हैपनिंग हियर, the speed is changing and the direction of the speed is changing। अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता, तो उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता, जीरो। स्पीड चेंज हो रही है क्या, टेंजेंशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, उसका एक्सीलरेशन होता, पार्टिकल एक्सीलरेशन होगा अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो सर्कल में। हो सकता ही नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी थोड़ी कांस्टेंट है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। वही गलती कर रहा है, पिछली बार भी डांटा था तेरे को, गलती पे इंप्रूव नहीं कर रहे हो तुम लोग। ये गलती की थी पिछली बार भी, तो कौन सी गलती की थी, ठीक है, ओके, class is over, we'll continue in the next class।